हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट फेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इश्यूज। कौन से ऐसे लीडर है, ऐसे नेशनलिस्ट लीडर है जो कि पॉलिटिक्स के लिए तो रेडिकल है बट सोशल इश्यूज के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। सेकेंड है, द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज। नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो गंगाधर तिलक थे, ये दो न्यूज़पेपर लेकर आए थे। एक तो था केसरी, जो केसरी न्यूज़पेपर था ये था मराठी में, केसरी न्यूज़पेपर मराठी में था। और जो दूसरा न्यूज़पेपर था वो था मारत्ता, मारत्ता न्यूज़पेपर था इनका। और ये जो मारत्ता न्यूज़पेपर था ये था इंग्लिश में। तो ये दो न्यूज़पेपर थे जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए लेकर आए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, केसरी। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने बोला था? तो ये बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका। ढाका में जो अनुशीलन समिति है ये किसने फाउंड करी थी? ये फाउंड करी थी पुलिन बिहारी दास ने। इसके अलावा इसकी एक और ब्रांच थी जो कि कलकत्ता बेस्ड थी। जो कलकत्ता बेस्ड थी वो किसने फाउंड करी थी? वो फाउंड करी थी वीरेंद्र कुमार घोष जी ने। नेक्स्ट है, which two revolutionaries involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर केस। मुजफ्फरपुर मर्डर केस जो था, मुजफ्फरपुर मर्डर केस में क्या हुआ था, जो किंग्सफोर्ड मैजिस्ट्रेट थे उनको मारने की कोशिश करी गई थी। क्या हुआ था, जो किंग्सफोर्ड मैजिस्ट्रेट थे उनकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया गया था। बट हुआ क्या था, वो बच गए थे। अनफॉर्चुनेटली 2 ब्रिटिश वुमेन की वहां पे डेथ हो गई थी। तो ये बॉम्ब किसने लगाया था? ये बॉम्ब लगाया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने। और इसके लिए अब इसमें हुआ क्या था, ये किंग्सफोर्ड जो थे वो तो बच गए, तो उसके बदले में 2 ब्रिटिश वुमेन की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो खुदीराम बोस थे उनको तो मार दिया गया था और जो प्रफुल्ल चक्की थे इन्होंने सुसाइड कर लिया था बाद में। नेक्स्ट है, आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंस हु सेड। ये किसने बात बोली थी? ये बात बोली थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कब बोली थी ये बात बोली थी 1905 में, जब बंगाल की पार्टीशन हो गई थी और बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड असम। आई थिंक जो पहले एक क्वेश्चन था उसमें मैंने वेस्ट बंगाल बोल दिया था गलती से, तो वेस्ट बंगाल नहीं है, ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल एंड असम 2 पार्ट्स में इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। ईस्ट बंगाल में कौन थे? ईस्ट बंगाल में थे हिंदू मेजॉरिटी और असम वाली साइड थे मुस्लिम। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों को डिवाइड कर दिया था 1905 में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन। तो फर्स्ट इंडिकेशन कहाँ पे मिली थी हमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की? ये शुरुआत हुई थी इसकी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति किसने फाउंड करी थी? तो ये थे अश्विन कुमार दत्त। किस लिए ये स्वदेश बांधव समिति शुरू करी गई थी? टू प्रमोट इंडिजिनस गुड्स। जो इंडिया की गुड्स है उनको प्रमोट करने के लिए ये शुरू करी गई थी। नेक्स्ट है, हु डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस में अरबिंदो घोष को किसने डिफेंड करा था? तो इनको डिफेंड करा था चित्तरंजन दास जी ने। अलीपुर बॉम्ब केस क्या था? ये वही मुजफ्फरपुर वाला जो केस है 1908 का, उसी को बोलते हैं अलीपुर बॉम्ब केस। नेक्स्ट है, हु ट्राई टू ऑर्गेनाइज रिवोल्ट बाय इंडियन सिपाहीज एंड रेवोल्यूशनरीज अराउंड 1913। तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगांतर। जुगांतर जो न्यूज़पेपर है ये एक बंगाली न्यूज़पेपर है। जुगांतर एक बंगाली न्यूज़पेपर है। ये 1906 में कलकत्ता में शुरू किया गया था और इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट है, हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन
चित्तगोंग। अब ये जो अटैक हुआ था यूरोपियन क्लब पे, इसको लीड किसने करा था? अब ये जो अटैक था ये हुआ था 1932 में। 1932 में अटैक क्यों करवाया गया था? क्योंकि ये जो यूरोपियन क्लब था ना पहाड़तली में, तो क्लब के बाहर इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इसीलिए जो सुरजो सैन थे, सुरजो सैन ने प्लान करा था इस अटैक को प्लान करा था सुरजो सैन ने। और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने अपॉइंट करा था कल्पना दत्ता को लीड करने के लिए। बट हुआ क्या, जो अटैक इवेंट था, इवेंट से 7 दिन पहले ये जो कल्पना दत्ता थी इसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसीलिए ऑन द स्पॉट इन्होंने ये जो अटैक को लीड करने का काम था ये किसको दे दिया? प्रीतिलता वडेत्रा को, राइट। तो किसने लीड करा था? प्रीतिलता वडेत्रा ने। नेक्स्ट है व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी? ये बनी थी 1906 में। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और दूसरे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी, राइट। नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन वाज द गदर फाउंडेड। गदर अमेरिका में फाउंड हुई थी 1913 में। नेक्स्ट है द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी किसने ऑर्गेनाइज करी थी? तो ये ऑर्गेनाइज करी थी मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन जी ने। नेक्स्ट है व्हाट वाज कामाघाटा मारू। कामाघाटा मारू क्या है? कामाघाटा मारू एक शिप का नाम है जो कि कनाडा के लिए गया था। अब ये जो शिप था कामाघाटा मारू नाम का शिप जो था ये इंडिया से कनाडा गया था। लेकिन हुआ क्या था, 1914 की बात है, 1914 के टाइम पे ये शिप इंडिया से कनाडा गया था, लेकिन कनाडा में इसकी एंट्री को मना कर दिया गया और 2 महीने के बाद ये वापस इंडिया ही आ गया था। नेक्स्ट वेयर वॉज द गदर रेवोल्यूशनरीज हु बिकम ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 बेस्ड। तो ये नॉर्थ अमेरिका बेस्ड थी। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इंटाइटल्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये वाला जो आर्टिकल है, जो बुक है, ये किसकी है? ये है औरोबिंदो घोष की। इसके अलावा औरोबिंदो घोष की एक और बुक है जिसका नाम है सवित्री। अब ये जो सवित्री नाम की बुक है इसमें इन्होंने इंडिया को बोला था भारत माता। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी बंगाल की पार्टीशन। Next, 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of the Indian National Congress in 1906. The question of either retention or the rejection of these 4 resolutions became the cause of the split of Congress at the next Congress session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of these resolutions? तो इन रेजोल्यूशन में बंगाल की पार्टीशन की अनुलमेंट की बात नहीं होती। बॉयकॉट की बात हुई थी, सेल्फ रूल की बात हुई थी, स्वदेशी की बात हुई थी और बंगाल की पार्टीशन की बात हुई थी, राइट। और ये जो पार्टीशन की अनुलमेंट हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1911 में। 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो थे उन्होंने दिल्ली दरबार में जब उनके कोरोनेशन सेरेमनी थी तो वहां पे उन्होंने पार्टीशन को अनुल करने की बात बोली थी। नेक्स्ट व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज क्या था? तो इसका इमीडिएट कॉज था बंगाल की पार्टीशन जो कि लॉर्ड कर्जन के कहने पे हुई थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।